Hello students, this is your computer teacher Mohammad Israr and I welcome you again in this online session. स्टूडेंट्स चैप्टर 5 में आपको स्टार्ट करा चुका हूँ। इसमें मैंने आपको एक्सेल 2013 का इंट्रोडक्शन बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी थी। स्प्रेडशीट के बारे में बताया था, स्प्रेडशीट क्या होती है, एडवांटेजेस बताए थे, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसको स्टार्ट करने के स्टेप्स आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फाइल टैब, रिबन टैब्स, ग्रुप, ये सब आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कमांड्स से। कमांड्स अपीयर एज बटन्स विद इन ईच ग्रुप। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर ग्रुप में बहुत सारे कमांड्स होते हैं और ये जो बटन्स होते कमांड्स जो होते हैं वो बटन की फॉर्म में होते हैं, यानी आइकन्स की फॉर्म में होते हैं, जिन पे क्लिक करके आप किसी भी एक्शन को परफॉर्म करा सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके किस तरह से होते हैं। ये आपका देख रहे हैं, स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है। तो किसी भी टैब में कमांड्स क्या होते हैं, उस ग्रुप के अंदर रिलेटेड जो कमांड होते हैं वो इन बटन की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उस ग्रुप के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स इज फाउंड बिलो द रिबन ऑन द लेफ्ट। तो नेम बॉक्स की जो पोजीशन होती है वो रिबन के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में मिलेगा। इट डिस्प्लेज द कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ द एक्टिव सेल। तो स्टूडेंट्स, जिस सेल पे हम वर्क कर रहे होते हैं वो एक्टिव सेल होता है और उस सेल का एड्रेस यानी उस सेल का लेटर नेम, जो भी जिस सेल में जिस भी कॉलम में वो सेल है उसका लेटर, और जिस रो में वो सेल है उसका नंबर, इन दोनों से मिलके हमारा बनता है सेल का एड्रेस। तो इसमें सेल का नेम डिस्प्ले होता है कि हम जिस सेल में वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा जो कर्सर है या जो सेल पॉइंटर है वो इस वाले सेल को डिनोट कर रहा है ना। तो इसका जो कॉलम नेम है वो ए है ना, और रो नंबर 1 है। तो इसका एड्रेस A1 इस नेम बॉक्स में डिस्प्ले होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। For example, here it is showing A1 where the column letter is A and the row number is A1। तो नीचे के पिक्चर में जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ स्क्रीन पे कि यहाँ पर A1 शो हो रहा है, जिसमें A जो है वो कॉलम नेम है और रो नंबर 1 है, डिनोटिंग द एड्रेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। इस सिलेक्टेड सेल का एड्रेस ऐसे ही बनता है, यानी कॉलम नेम के बाद उसका रो नंबर हम लिख देते हैं, वो उसका सेल एड्रेस कहलाता है। Next heading is status bar. It is found at the bottom of the window and displays sheet information. ये स्टेटस बार जो होता है वो आपकी विंडो के बॉटम पे यानी बिल्कुल लास्ट में मिलेगा। और ये क्या डिस्प्ले कराता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी शीट से रिलेटेड उसको डिस्प्ले कराता है। जैसे आप कौन सी शीट पे वर्क कर रहे हैं, टोटल शीट्स कितनी हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। You can configure the status bar by right clicking anywhere on it and by selecting or deselecting options from the provided list. इसके आप कन्फिग्रेशन भी कर सकते हो, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग सूटेबल समझते हैं उसकी सेटिंग आप रीएडजस्ट कर सकते हैं। और इसको हम कैसे करेंगे, किसी भी जगह पे हम राइट क्लिक कर दें स्टेटस बार पे, फिर उसमें जो ऑप्शंस अपीयर होंगे तो उनको सिलेक्ट या डीसिलेक्ट जैसा हमें कन्वीनियंट लगता है उनको हम अप्लाई कर देंगे। हमारे इसकी जो भी सेटिंग है वो रिकन्फिगर हो जाएगी। वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। When a new workbook is opened in Excel 2013, it contains one worksheet named Sheet 1. स्टूडेंट्स, 2013 वर्जन की अगर बात करें तो इसमें एक ही शीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको ऐड भी करा सकते हैं। ठीक है, और वर्कबुक क्या है, जितनी भी शीट्स हमारी उस फाइल के अंदर हैं वो सारी शीट्स का कलेक्शन ही वर्कबुक कहलाएगी। अगर एक है तो वो सिंगल वर्कशीट वाली वर्कबुक होगी, एक से ज़्यादा शीट्स हैं तो उन सब का कलेक्शन होगा उस वर्कबुक में।
ठीक है। जब आप नई वर्कबुक ओपन करेंगे 2013 वर्जन में एक्सेल के, तो वहाँ पर एक ही होगी, और इससे प्रीवियस वर्जन जो हैं जैसे 2003 है, 2007 है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स अवेलेबल हुआ करती थी। You can click on the plus sign to add more worksheets which will automatically be named sheet 2, sheet 3 etc. तो स्टूडेंट्स वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 शीट हमारे लिए सफिशियंट रहती है, क्योंकि इतना सारा डेटा हम यूज़ करते ही नहीं है कि हमें एक से ज़्यादा शीट की ज़रूरत पड़े। बट अगर हमें ज़रूरत पड़ती भी है तो हम उसमें ये जो प्लस सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पर, इस प्लस सिंबल पे क्लिक करके हम जितनी चाहे शीट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम शीट्स को ऐड करते जाएंगे उनके नेम, जैसे पहली थी वो शीट 1 थी, उसके आगे शीट 2, शीट 3, शीट 4, जितनी हम ऐड करते जाएंगे उसके नेम बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से अपने आप चलते चलेंगे। इट हैज़ एन .xls एक्सटेंशन एंड इज़ कॉल्ड बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्टूडेंट्स एक्सटेंशन आप जानते ही हैं, एक्सटेंशन क्या होता है कि कंप्यूटर जो कुछ लेटर्स ऐड कर देता है फाइल नेम के बाद, जिससे वो पहचान सके कि ये जो फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर में ओपन होनी है। ठीक है। तो जो प्रीवियस वर्जन्स थे जैसे 2003 था, उसका जो एक्सटेंशन था वो .xls था, और 2007, 2010, 2013 इनके जो एक्सटेंशंस हैं वो है XLSX। ठीक है। और जो फाइल का नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 होता है, जो कि डिस्प्ले हो रहा होता है यहाँ पे इसके टाइटल बार में। वर्कशीट सॉरी, डबल क्लिक ऑन द शीट टैब टू रीनेम द शीट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है शीट्स की, हम बहुत सारी शीट्स यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, बट हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि किस शीट में हमने किस टाइप का डेटा रखा हुआ है। तो हम इनको अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं, उन शीट को नाम जो चाहें दे सकते हैं। ठीक है। और हम इसकी पोजीशन को भी आगे पीछे कर सकते हैं। हम इसको ड्रैग करेंगे लेफ़्ट राइट में, और इसकी जो पोजीशन है वो हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द शीट टैब टू रीनेम द शीट। शीट को रीनेम करने के लिए डबल क्लिक करिए, और हम इसको लेफ़्ट या राइट में ड्रैग करें, कीपिंग द लेफ़्ट माउस बटन प्रेस। माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखिए और उनको लेफ़्ट या राइट में ड्रैग करिए। इससे क्या होगा, आपकी जो शीट्स है वो मूव या रीअरेंज हो जाएगी। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और इसको आप उनका एक रीअरेंज कर सकते हैं, उनका क्रम बदल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज वर्कशीट। वर्कशीट इज़ द एरिया वेयर यू एंटर द डेटा। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट वो एरिया है जहाँ पे आप डेटा को एंटर करते हैं। इट इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये ग्रिड है और जो रोज और कॉलम से मिलके बनता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। The following screen will open. It shows some recent. Next heading is row bar. Rows are numbered from 1 onwards from top to bottom on the left edge of the worksheet. These are horizontal divisions of worksheet. There are 10,48,576 रोज़, या अगर हम कहें 1,48,576 रोज़ इन वन वर्कशीट। तो एक वर्कशीट के अंदर ये 10,48,576 आपकी रोज़ होती हैं, और ये क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल बार होते हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। कॉलम जानते ही हैं, कॉलम्स आर नेम्ड फ्रॉम ए ऑनवर्ड्स। तो कॉलम जो होते हैं उनके नेम A, B, C ऐसे करके होते हैं, और फिर Z के बाद हमारा जो सीरियल है वो इस तरह से चलेगा AA, AB या AZ तक। उसके बाद B की सीरीज शुरू हो जाएगी, BA, BB, BZ, और ये लास्ट जो होता है वो XFD पर होता है। और टोटल काउंटिंग अगर हम बताएं, अगर हम जानना चाहें कि टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो 16,384 कॉलम्स एक शीट के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, और ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा कॉलम्स हम ऐड नहीं कर सकते। अब पहले हम इतने यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसके आगे की ज़रूरत पड़े। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल्स। ईच इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम फॉर्म्स अ सेल विद इन विच द डेटा इज स्टोर्ड। तो हर एक इंटरसेक्शन रोज और कॉलम्स का, यानी जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, वो इंटरसेक्शन ही आपका सेल होता है, और इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है।
अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। वर्कशीट की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। सेल से हमारा फिर रोज कॉलम्स बनते हैं, रेंज बनती है, वर्कशीट बनती है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन अ सेल अ फ्लैशिंग वर्टिकल बार अपीयर्स एंड देन यू कैन एंटर द डेटा इन दैट सेल। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो उसमें आपका जो लाइन है, एक कर्सर है, वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर आप इसमें डेटा को एंटर कर सकते हो। ईच सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम नेम एंड रो नंबर। यानी हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें जो डेटा को एंटर करना है वो किस सेल में करना है। और ये जो एड्रेस बनता है वो कॉम्बिनेशन से बनता है उस कॉलम नेम और रो नंबर के जो एक दूसरे को काट रहे हैं। यानी जो कॉलम और रो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, जिसमें हम डेटा हम फिल कर रहे हैं, वो हम देखते हैं कि किस कॉलम का है और किस रो का है। तो उसी कॉलम का नेम और उसी नंबर उसी रो का नंबर हम लिख देते हैं, तब वो बनता है उसका रो एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल एन इंटरसेक्शन कॉलम ए विद रो 4 विल गिव द सेल एन एड्रेस ऑफ A4। मान लीजिए कॉलम ए का रो नंबर 4, ठीक है, इंटरसेक्शन बन रहा है एक सेल, अब उसका उस सेल का एड्रेस बनेगा A4। सिमिलरली J18 आइडेंटिफाइज द सेल्ड इंफॉर्मेशन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम G एंड रो 18। तो इसी तरह से अगर हम G18 की बात करें तो वो G कॉलम के 18th वाली रो का इंटरसेक्शन होगा। सेल पॉइंटर बता चुके हैं स्टूडेंट्स। जो आप देख रहे हो इस तरह से, जो रेक्टेंगुलर बार जो आपके सेल को कवर करता है, यानी जिस सेल पे आप वर्क कर रहे होते हैं उस पर इस तरह से एक बॉर्डर होता है, तो ये बॉर्डर ही आपका सेल पॉइंटर होता है। व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल इट गेट्स हाईलाइटेड। जब आप किसी सेल पे क्लिक करते हो ये हाईलाइटेड हो जाता है। दिस हाईलाइटेड सेल बाउंड्री इज कॉल्ड एज अ सेल पॉइंटर। इस हाईलाइटेड बाउंड्री को ही हम सेल पॉइंटर कहते हैं। एंड इट स्पेसिफाइज दैट द सेल इज एन एक्टिव सेल। और जिस सेल पे ये सेल पॉइंटर होता है वही सेल तो हमें पता चलता है कि ये हमारा एक्टिव सेल है, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला बार, द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द डेटा और द फॉर्मूला इन द एक्टिव सेल। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी सेल पे एक्टिवेट करते हैं, किसी सेल को क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है। अगर हमने कोई फार्मूला अप्लाई किया हुआ होता है तो उसका आंसर नहीं बल्कि वो फार्मूला डिस्प्ले होता है जो हमने वहाँ पे उस पर अप्लाई किया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एडिट द डेटा इन दैट सेल। हम इसको डेटा को एडिट करने के लिए, चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी हम सेल पे क्लिक करें, इसका डेटा जो होगा वो इसके फार्मूला बार में डिस्प्ले हो जाएगा। फार्मूला बार में जाके हम कर्सर को क्लिक करें और जो चाहे हम उसकी एंट्री को चेंज कर दें। फिल हैंडल, इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन स्क्वायर ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल पॉइंटर। तो स्टूडेंट्स इसके पहले वाले हेडिंग में आपने सेल पॉइंटर का के बारे में पढ़ा था। सेल पॉइंटर के राइट साइड के बॉटम में एक छोटा सा ग्रीन कलर का आप स्क्वायर जो देख रहे हो, यही होता है फिल हैंडल। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ विजिबल विद द एक्टिव सेल। बाय डिफ़ॉल्ट यानी ये हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, फिर भी ये जो एक्टिव सेल के अंदर विजिबल होता है। इट कैन बी यूज फॉर कॉपीइंग, डिलीटिंग और क्लियरिंग डेटा फ्रॉम द एक्टिव सेल रो और कॉलम बाय यूजिंग द माउस। यानी माउस को यूज़ करके हम फिल हैंडल से किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम चाहे कॉपी, कट, डिलीट जो भी करना चाहते हैं, फिर हम आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। जूम कंट्रोल, स्टूडेंट्स जूम का मतलब ही है पेज को बड़ा करना या फिर उसको छोटे साइज़ में देखना। तो हम जूम कंट्रोल बटन की हेल्प से इसको हम देख सकते हैं। तो जूम कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ अ स्लाइडर एट द राइट बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये कहाँ पर होता है? ये स्क्रीन के राइट साइड में बॉटम पे होता है, और इसमें एक स्लाइडर होता है। स्लाइडर मतलब इसमें हम इसके आगे पीछे खिसका सकते हैं इस पर, ठीक है। ऑन द स्क्रीन दैट यू कैन स्लाइड लेफ्ट माइनस साइड में माइनस होगा टू जूम आउट, और टुवर्ड्स राइट प्लस टू जूम इन। यानी इसके लेफ्ट साइड में माइनस का सिंबल होता है, यानी जूम आउट करने के लिए, यानी स्क्रीन पे जो चीज़ बहुत बड़ी दिखाई दे रही है उसको हम थोड़ा छोटा दिखाएं, तो हम इसके माइनस साइड में जाएं और इसको जूम आउट करें। अगर हम किसी छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हम इसके प्लस साइड की तरफ इसको स्लाइड करें, खिसकाएं, और इसको हम जूम इन कर सकते हैं। जूम इन का मतलब कुछ इस तरह से स्क्रीन को बढ़ाते जाना, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड जूम इन एंड दिस इज कॉल्ड जूम आउट। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट्स व्यू। वर्कशीट्स को हम अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे डिस्प्ले करा सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलग अलग व्यूज़ भी अवेलेबल होते हैं। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 बटन्स लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द जूम कंट्रोल विच लेट्स यू स्विच बिटवीन एक्सेल्स वेरियस शीट्स व्यूज़। तो जूम कंट्रोल के लेफ़्ट साइड में 3 बटन होते हैं जो आपको एक्सेल के अलग अलग व्यूज़ के मतलब सिंबल होते हैं। इससे हम अलग अलग तरह से अपने वर्कशीट को व्यू कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग व्यूज़ कौन कौन से हैं? ये है नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू। दिस डिस्प्लेज द पेज इन अ नॉर्मल व्यू एंड इट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप अपीयर हो रहा है। तो ये नॉर्मल व्यू होता है और ये हमें नॉर्मल कंडीशन में पेज को डिस्प्ले कराता है। पेज लेआउट व्यू, दिस डिस्प्लेज द पेज एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। प्रिंट कराने के लिए जब हम इसको रेडी करेंगे तो हम इसको देखना चाहेंगे कि हमारी जो वर्कशीट है प्रिंट होके किस तरह से आएगी, यानी कितने कॉलम एक पेज पे आ रहे हैं, कितनी रोज़ आ रही हैं। तो ये उस तरह से व्यू कराता है जब हम प्रिंट कराएंगे। तो ये पेज लेआउट व्यू में हम देख सकते हैं। पेज ब्रेक व्यू, इट शोज़ द पेज ब्रेक्स इन अ मल्टी पेज वर्कशीट। यानी वैसे वर्कशीट हमारी 16,000 जो कॉलम्स हैं वो कितने ज़्यादा फैल जाएंगे, तो एक पेज में तो आना पॉसिबल है नहीं। तो एक पेज पे कितने हमें कॉलम व्यू हो रहे हैं या फिर हमें कहाँ पे पेज ब्रेक होगा हमारा, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट पेज ब्रेक कैन बी एडजस्टेड एंड पेज न्यू ब्रेक्स कैन बी इंसर्टेड इन दिस व्यू। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमने चेंज नहीं किया है तो जो हमारा कॉलम है और रोज़ है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इतना इस पेज का पार्ट है, इतना इस पेज का पार्ट है, इतना इस पेज में आएगा। बट अगर हम चाहें तो इसको हम रीएडजस्ट करा सकते हैं। इसका पेज ब्रेक हम नहीं चाहते हैं कि हमें इतने कॉलम, हमें इसमें पेज ब्रेक कुछ पहले देना है, हम इसका पेज ब्रेक यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वंडरफुल टाइम।